एक जल्द सवाल ये है कि लंदन में कोरोना वायरस की नई किस्म ने जब पूरी दुनिया में हलचल मचाई है तो क्या पाकिस्तान इससे महफूज है? 50 ममालिक ने बरतानिया के लिए अपनी सरहदें बंद कर दी हैं। ये नई किस्म क्या है और क्या पाकिस्तान में कोरोना की नई किस्म का कोई खदशा है? ये सवाल बहुत सारे लोगों के जहन में आता है शुएब, क्योंकि जब हम कहते हैं पूरी दुनिया तो यकीनन पाकिस्तान भी उसमें शामिल है। इसी पर बात करने के लिए चेयरमैन कोरोना टास्क फोर्स कमेटी बराए साइंस और टेक्नोलॉजी डॉक्टर अताउर रहमान साहब ने हमें ज्वाइन किया। डॉक्टर साहब, बेहद शुक्रिया आपके वक्त का। ये सवाल मेरे साथ साथ हर किसी के जहन में है कि ये नई किस्म जो कि बरतानिया में आई है, क्या पाकिस्तान में इसका हम कोई खदशा महसूस कर रहे हैं या खुदा न खास्ता पाकिस्तान में आने वाले दिनों में ये नई किस्म हम देख सकते हैं? जी शुक्रिया। बिल्कुल ये ख़तरा है, बल्कि कराची यूनिवर्सिटी में जो जमीलुर रहमान सेंटर फॉर जीनोमिक्स रिसर्च है, वहाँ पे हमने जो मुख्तलिफ स्ट्रेन हैं उसकी एनालिसिस करते रहे हैं पिछले महीने में, और हमें ऐसे स्ट्रेन भी मिले हैं जिनमें जो स्पाइक प्रोटीन है, आप देखते हैं ये मॉलिक्यूलर फुटबॉल की तरह होता है, उस पर छोटे छोटे कांटे होते हैं, तो वो कांटे जो है वो स्पाइक प्रोटीन होती है, उसके ज़रिए ये खलियों के अंदर दाखिल होते हैं। तो वहाँ पे म्यूटेशन आई है, बरतानिया के जो स्ट्रेन पाया गया है, जिसकी वजह से दाखिला आसान हो गया है इसका इंसानी खलियों में। और इसी तरह के इससे मिलते जुलते हमें यहाँ कराची में भी स्ट्रेन्स मिले हैं जिनमें स्पाइक प्रोटीन के जो जीन्स हैं उनमें जेनेटिक चेंजेस आ गए हैं। वो क्या वो उनमें फैलाव ज्यादा हो रहा है या नहीं, ये कबल वक्त सर ये प्लीज जरा दोबारा बताइएगा, बिकॉज ये बहुत अलार्मिंग है। आप ये कह रहे हैं कि जो स्ट्रेन यूके में रिपोर्ट हुआ है उससे मिलता जुलता स्ट्रेन कराची में भी रिपोर्ट हुआ है? जी हाँ, कराची में हमने तो बल्कि उससे काफी पहले देखा था, इसके बारे में मैंने जिक्र भी किया था कि इसमें जो स्पाइक प्रोटीन के जो जीन्स हैं उस जगह पे तब्दीलियां आई हैं, और ये स्ट्रेन हमने कराची में भी देखा है। ये तब्दीलियां एग्जैक्टली उस जगह पे नहीं है जहां बरतानिया वाले स्ट्रेन में है, लेकिन है स्पाइक प्रोटीन के जीन्स में ही, तो उससे मिलता जुलता है। और सर इसे अगर आप थोड़ा सा आसान करके समझा सकें, इस चेंज से जो इस कोरोना वायरस में हुआ है जब वो पॉपुलेशन में ट्रेवल कर रहा था, उससे क्या खदशात हैं? क्या वो ज़्यादा तेज़ से ट्रैवल करेगा? क्या वो ज़्यादा तेज़ से मुतासर करेगा? क्या वो उनको भी मुतासर करेगा जिनको पहले नहीं कर, दैट मीन्स छोटे छोटे बच्चे? जी बिल्कुल, ये जो है ये जो तब्दीलियां आ रही हैं उससे इसके बिहेवियर पे भी फ़र्क पड़ रहा है। और ये जो है, और जो बरतानिया में स्ट्रेन है उसमें तो साबित हो गया है कि ये 70% तक ज़्यादा तेज़ी से फैलता है। ये जो स्ट्रेन कराची में हमने पाया है, इसके बारे में कहना कबल वक्त है कि क्या इससे भी ये भी उसी तरह तेजी से फैल रहा है, लेकिन तब्दीलियां इसमें भी उसी जगह पे आई हैं, उससे मिलती जुलता स्ट्रेन है, जीन में आई हैं जो स्पाइक प्रोटीन बनाती हैं, तो इसके बिहेवियर में फर्क पड़ रहा है। आपको SOP सख्त करने पड़ेंगे, और ये स्ट्रेन अगर बरतानिया से आ जाता है या फिर साउथ अफ्रीका से भी एक स्ट्रेन पाया गया है जो उससे एग्रेसिव है, तो इनसे अब हमें एक तो फ्लाइट्स को आपको कंट्रोल करना पड़ेगा। सर वो तो जाहिर है पाकिस्तान भी कर रहे हैं और ममालिक भी कर रहे हैं। सर कमिंग बैक टू द म्यूटेंट वायरस जो कि कराची में रिपोर्ट हुआ, मैं जानना आपसे चाह रहा हूं कि क्या उस पर कोई तहकीक हुई है, क्योंकि आपने कहा बहुत पहले रिपोर्ट हो गया था। एक तो मुझे बताएं कि कब रिपोर्ट हुआ, दूसरा ये कि क्या फिर टेस्ट किए गए, क्या ये चेक किया गया कि किस शख्स में ये वायरस मौजूद था, और उसके बाद कॉन्टेक्ट ट्रेसिंग की गई हो कि देखें कि कितना ये वायरस पॉपुलेशन में ट्रेवल कर चुका है? क्या ये चेक किया गया, कि इस पर रिसर्च हुई है सर? जी, ये जो स्ट्रेन्स हैं ये डाउ यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज के साथ मिलकर हम उनसे सैंपल्स वगैरह लेते रहे हैं, और जो कराची के अंदर जो मुख्तलिफ तो 48 अलग अलग सैंपल्स के से हमने स्ट्रेन्स आइसोलेट किए हैं, उनका पूरा जेनेटिक स्ट्रक्चर स्टैब्लिश किया है। इसमें तकरीबन 30,000 के करीब लड़ी होती है मॉलिक्यूल्स की, एक जो आपस में जुड़े हुए होते हैं 30,000 के करीब। उसमें देखा है कि कहाँ कहाँ पे तब्दीलियाँ आ रही हैं। 109 म्यूटेशंस हमें मिली हैं जहाँ पे ये मुख्तलिफ जगहों पे तब्दीलियाँ आ चुकी हैं उस वायरस के मुकाबले में जो कि चाइना में था। हर 2-3 हफ्ते बाद ये अपनी हैयत तब्दील कर रहा है। ये नहीं कहा जा सकता कि इसकी वजह से ये ज़्यादा स्प्रेड हो रहा है, और कॉन्ट्रैक्ट ट्रेसिंग के जरिए कहाँ कहाँ तक ये सर, लेकिन आपने जिस तरह कहा कि 109 किस्म की म्यूटेशंस हम इस वक्त देख चुके हैं, बट मुझे जरा प्लीज समझाइएगा
जिस किस्म की आपने बात की पहले कि जो यूके में रिपोर्ट हुआ, जो साउथ अफ्रीका में रिपोर्ट हुआ, उससे मिलता जुलता वायरस पाकिस्तान में कराची में रिपोर्ट हुआ, इससे हम क्या समझें कि क्या इस वक्त ये पॉपुलेशन में ट्रेवल कर चुका है या नहीं? हम कहें कि नहीं नहीं एक आध केस था, कंट्रोल हो गया, ये कहना कबल अज़ वक्त होगा सर? जी नहीं, ये कराची में मौजूद है ये वाला, और ये काफी हद तक ये वाला स्ट्रेन जो है ये फैल चुका है। ये कहना कबल अज़ वक्त होगा कि ये इसमें वही उसी तरह का 70% तक ज्यादा तेज एग्रेशन है या नहीं, इसके बारे में कुछ नहीं सर। कहा फिर जा एक बात सकता। मुझे और बता दें कि जब आपने भी ये कहा कि सरहदें बंद करनी होंगी, उन ममालिक से राबते मुनक़ता करने होंगे जहां पर ये स्ट्रेन है, जब ये वायरस खुद ट्रैवल करते करते म्यूटेट हो जाता है, विद इन द पॉपुलेशन हो जाता है, तो सर फिर ये बॉर्डर्स बंद करने से क्या होगा? जब इस शहर में मौजूद है वायरस, म्यूटेट भी कर रहा है, 109 किस्में भी हैं, तो सर फिर बॉर्डर्स बंद करने से क्या होगा? सवाल ये म्यूटेट अलग अलग तरीके से कर रहा है। कुछ कॉमन म्यूटेशंस हैं, कुछ यूनिक म्यूटेशंस हैं। ठीक है। तो कुछ जगहों पे तो ये वही हो उसी तरह की म्यूटेशंस होंगी जैसे अमेरिका में या बरतानिया में पाई जा रही हैं। कुछ जगहों पे अलग म्यूटेशंस होंगी जो यूनिक म्यूटेशंस हैं। तो बॉर्डर बंद करने से फायदा ये होगा कि उनकी जो एग्रेसिव म्यूटेशंस हैं वो आपके यहाँ बिल्कुल ठीक है मौजूद नहीं है, तो वो नहीं आएंगी। एक बात और बता दें, दुनिया भर में वायरस पर काम हो रहा है, वायरस की वैक्सीन पर काम हो रहा है। जो वायरस म्यूटेट कर रहा है, जो डेडली किस्म के अब म्यूटेशंस रिपोर्ट हो रहे हैं, क्या वो वैक्सीन कारआमद होगी? इज इट ब्रॉड स्पेक्ट्रम वैक्सीन? एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है। आमतौर पर समझा जाता है कि वैक्सीन ब्रॉड स्पेक्ट्रम होती हैं और इस वजह से वो काफी हद तक वायरस के स्ट्रक्चरल चेंजेस, तब्दीलियां जो हैं उसको कवर कर लेंगी। लेकिन ये सवाल फिर भी रहेगा। बिल्कुल सही है, ये कहना कबल अज़ वक्त होगा, क्योंकि ज़ाहिर है वायरस को समझना इतना आसान